सुप्रभात बच्चों। सरिता पाठ हम लोग पढ़ चुके और कितना सीखा एक का अभ्यास कार्य भी कर चुके। आइए आज हम अपनी हिंदी की किताब कलरव भाग 5 के पाठ 6 पर चलते हैं, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। बच्चों, ये अब्राहम लिंकन है, इनके बारे में आज हम आप पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि पाठ में अब्राहम लिंकन के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, हम आपको पाठ को पढ़ के सुना रहे हैं ताकि आपको जो कठिन शब्द हैं उनको समझ में आ जाए, और थोड़ा हम जल्दी पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है। आज वह संसार का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश है। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में जिस महापुरुष का नाम विशेष आदर से लिया जाता है वे थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 को केंटकी में हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारा थे। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। वे पढ़ना चाहते थे परंतु स्कूल न जा सके। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। 1 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करती या जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटती, परंतु रात में जब सब लोग सो जाते तो उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश में उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती। लिंकन की लिखने पढ़ने की लालसा और तीव्र हो उठी। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बहुत रुचि से पढ़ते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे जब किसान के पास गए और उनसे पुस्तक मांग लाए। देर रात तक वे पुस्तक पढ़ते थे। रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई है। वे घबरा गए और सहमते हुए पुस्तक लेकर किसान के घर पहुँचे। पुस्तक को देखकर किसान बहुत नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा, किंतु गरीब लिंकन के पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी न था। किसान ने कहा, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते तो मेरे खेत में 3 दिन तक काम करो, तब मैं यह पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा। लिंकन ने किसान के खेत में 3 दिन मेहनत से काम किया और अब वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि पुस्तक उनके पास उनकी अपनी हो गई थी। बच्चों, अक्षर छोटे थे इसलिए हमने बोल बोल के पढ़ना उचित समझा।